क्या आप इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं? एकदम बिल्कुल। 11 FIR हुआ तमिलनाडु प्रकरण में मेरे ऊपर। कहीं मेरा फेक वीडियो अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैंने बनाया ही नहीं था। एक फैब्रिकेटेड FIR मेरे ऊपर किया गया था और मनीष कश्यप के खिलाफ आपके पास कोई सबूत ही नहीं है, इसलिए 6.5 महीना में मेरे ऊपर से NSA हटाया गया। मेरे जीवन में भी आपातकाल लगा और जो काला पानी की सजा आप इतिहास के पन्ने में पढ़ते हैं वो मैं झेल के आया हूँ तमिलनाडु में। मेरा 3-4 केस स्पीड ट्रायल में था, तेजस्वी यादव जी ने स्पीड ट्रायल में डलवा दिया। मकसद क्या था इसके पीछे? मकसद ये था कि तेजस्वी यादव जी से ज्यादा फॉलोअर मेरे थे, लेकिन मुझे जो वो वीडियो था नेशनल एंथम के दौरान, वो वीडियो थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा। इस्तीफा देने की बात सामने आई थी। इस्तीफा देने की बात जो है वो उस वीडियो को पूरा कोई समझ नहीं पाया। नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है और आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। मेरे बगल में जो शख्स खड़े हैं टाइम्स के दफ्तर पर, मनीष कश्यप दिल्ली आए हुए हैं और बहुत बहुत आपका सर शुक्रिया मनीष जी, आपने हमें समय निकाला क्योंकि दिल्ली प्रवास में नेताओं को समय नहीं मिलता। सॉरी, यूट्यूबर भी हैं, सिविल इंजीनियर भी हैं, काका कहें, हमको कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं जब भी आपके सामने आते हैं। आपका कॉल आया, मुझे अच्छा लगा और आपके जैसे पत्रकार अगर बुलाएं तो हमारे जैसे लोगों का फर्ज बनता है कि हम लोग जो है दौड़े दौड़े चले आए। मनीष जी, दिल्ली कैसे आना हुआ? बस आपसे मिलना था और इस दफ्तर को देखना था। बहुत सुंदर है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी यहाँ से मिलता है, तो इसलिए आया। और कुछ पर्सनल काम भी था, कुछ पॉलिटिकल काम भी था, इसलिए आया। पॉलिटिकल काम क्या था? बहुत सारी चीज़ें जो है बताया जाता है, बहुत सारी चीज़ें नहीं बताया जाता है। जैसे अगर हम पूछे आपसे कि आपका चैनल कितना रुपया महीना कमा लेता है तो आप बताइएगा? अभी नहीं बता पाएंगे। हाँ, तो हम भी नहीं बताएंगे। मतलब आप आए दिल्ली घूमने, बताइए टाइम्स के दफ्तर आ गए, लेकिन बात नहीं बताएंगे कि नहीं, आप बताइए ना कि टाइम्स नाउ, टाइम्स ऑफ इंडिया, जो आपका पूरा ग्रुप है, वो ग्रुप का टर्नओवर जो है सालाना कितना है और उसमें प्रॉफिट कितना होता है? तो हमको पता ही नहीं है कितना हाँ, होता है। तो बताएंगे हम आपको। 15 अगस्त के बाद जो है बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। 15 अगस्त के बाद, क्योंकि देखिए मनीष कश्यप अपने लिए पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कई किरदारों को संभालते हैं। मनीष जी, हाल फिलहाल में जो भी चीज़ें हुई आपके ऊपर FIR है, आपने फिर हुआ, इस सुनने में आया कि आप पार्टी छोड़ रहे हैं उसके बाद में, लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में जब आप दिल्ली आते हैं तो लोग कयास लगा रहे हैं कि पार्टी आला कमान ने कहीं आपको बुलाया तो नहीं? देखिए, जो भी है कयास लगाने वाले को लगाने दीजिए। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में भी कुछ अच्छा होगा, आपके जीवन में भी कुछ अच्छा होगा और बिहार के लिए भी कुछ अच्छा होगा। मनीष जी, एक जैसे स्वतंत्र पत्रकारिता की जब बात आती है, क्योंकि देखिए आजकल पत्रकारिता का भी एक देखिए, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं कभी पत्रकार रहा ही नहीं हूँ। पत्रकारिता आप कर रहे हैं, आपने उसके लिए पढ़ाई किया है। मैं यूट्यूबर रहा हूँ। हम लोगों को पत्रकारिता का उतना इथिक्स नहीं पता है जितना आप लोगों को पता है। तो जब मैं जेल नहीं गया था तब तक मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पत्रकार हूँ, लेकिन जब मैं जेल गया और सारे पत्रकारों ने मुझे अपने हेडलाइंस में चलाया कि यूट्यूबर मनीष कश्यप हुए गिरफ्तार, जेल गए, तो मैंने एनालिसिस किया कि नहीं, मैं पत्रकार नहीं हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ और पत्रकार बनने के लिए मुझे बहुत सारा कोशिश करना होगा। तो पत्रकार आप हैं, यूट्यूबर मैं हूँ। यूट्यूबर आप हैं, लेकिन यूट्यूबर के बाद में मनीष फिर एकदम आप पॉलिटिक्स पे आते हैं और पॉलिटिक्स के बाद में लगातार सुर्खियों में रहती है कि मनीष कश्यप अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या होगा, क्योंकि आपने BJP को चुना। अब आपका जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, वो क्या लगता है कि पॉलिटिक्स ब्राइट है। जहाँ भी रहूँगा वहाँ अच्छा काम करूँगा। पूना यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग किया मैंने, फर्स्ट डिवीज़न से मैं पास आउट हूँ वहाँ से, GH रासोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। और इंजीनियरिंग करने के बाद अच्छे कंपनी में काम किया और मुझे लगा कि जब मैं इंजीनियर हूँ तो कुछ सोशल इंजीनियरिंग भी मैं कर लूँ। तो सड़कों पे उतरा, मैंने वीडियो बनाना शुरू किया और वहाँ पे अच्छा किया। उसके बाद से यूट्यूबर, मैं एक अच्छा यूट्यूबर बना। मैं अपने नज़र में, मैं अपने आप को अच्छा मानता हूँ। अब दुनिया क्या मानती है उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मनीष जी, जब आप यूट्यूबर बने और आपने बहुत सारी मूलभूत की जो चीज़ें थी, जो कि बिजली, सड़क, पानी, इस तरह की चीज़ों को आपने उठाया, क्या महसूस किया कि आपने जब फर्स्ट वीडियो किया होगा या फर्स्ट बार जब आप कैमरा लेके निकले कि मैं मनीष कश्यप, उस समय आपके दिमाग में क्या आइडिया, क्योंकि आप बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन सिर्फ उस चीज़ों को फोकस करना बिहार। देखिए, बिहार में एक डर था क्योंकि बिहार में तो पत्रकारों के ऊपर तेजाब डाल के जो है मार दिया जाता है। आपने देखा होगा, सुना होगा, शहाबुद्दीन ने किस प्रकार से जो है, एक राजदेव रंजन राय थे शायद से उनका नाम, और उनके ऊपर तेजाब डाल के मार दिया था। तो डर था, लेकिन एक उम्मीद था कि अगर बिहार में जो है बहुत सारी गड़बड़ियाँ है तो मैं अपने आवाज़ से जो है कुछ बदलाव करने का प्रयास करूँगा। हालांकि उस बीच में जो है बहुत सारे जगहों पे आलोचना भी हुई कि मनीष, आप शब्दों का चयन सही से नहीं करते हैं, आप जैसे रिलाई शब्द का इस्तेमाल करते हैं पत्रकारिता को, कहीं ये रिलाई शब्द जो है शोभा नहीं देता है।
आपका तरीका अलग है। किसी भी ऑफिस में जो है उसके दरवाजे पे लात मार के आप घुस जाते हैं अंदर, सामने वाले को जो है एकदम मतलब कि बहुत सारी चीज़ें, उन सब चीज़ों के बीच में झेलते 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 मैं आज यहाँ पे पहुँचा हूँ। आज भी आलोचना और पॉजिटिव चीज़ों के बीच में जो है हमारा काम चलते रहता है। अब मैं देखता हूँ कि मुझे करना क्या है, फिर उसके बारे में सोचता हूँ, फिर कभी करता हूँ। इंसान हूँ, कभी गलतियाँ भी हो जाती है, कभी सही भी हो जाता है। लेकिन एक चीज़ मैंने किया कि बिहार में जब लोग जो है माइक उठाने से पहले डरते थे, अपने वार्ड कमिश्नर के खिलाफ बोलने से पहले डरते थे, मुखिया के खिलाफ बोलने से पहले डरते थे, आज वो लोग जो है अगर गड़बड़ियाँ होती है तो सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर देते हैं। मतलब आपने एक युवाओं पे एक अलग जगाई कि आप जो काम कर सकते हैं वो बाकी लोगों ने भी उस चीज़ को एब्जॉर्ब किया, यूथ ने एब्जॉर्ब किया। देखिए, जब मैं बड़े चैनलों में जाता हूं तो वहां पे बहुत सारे पत्रकार मुझे कहते हैं कि मनीष जी, बिहार में इतने सारे यूट्यूबर हो गए हैं जिन्हें बोलने नहीं आता है, वो भी माइक उठा लिए हैं और वो भी जो है वीडियो बना रहे हैं, ये पत्रकारिता के इथिक्स को शोभा नहीं देता है। बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करता, एक्सेप्ट करता। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि जिसे बोलने नहीं आता है वो भी बिहार के लिए आज आवाज़ उठा रहा है। जो सही से हिंदी नहीं बोल सकता है वो भी हिंदी में बात करके जो है अपने चैनल पे वीडियो बना के ये कहता है कि यहाँ पे रोड गड़बड़ है, यहाँ पे ब्लॉक में भ्रष्टाचार है, यहाँ पे मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए घूस लगता है। तो ये एक पॉजिटिव सिनेरियो है। एक तरफ जो है पॉजिटिव कि उसे नहीं बोलने आता है तो भी बोल रहा है, दूसरी तरफ निगेटिव कि उसे नहीं बोलने आ रहा है तो क्यों बोल रहा है। तो कम से कम ये तो हुआ कि जिसके पास आवाज़ नहीं था, जिसका आवाज़ दबा हुआ था, वो आज बोल रहा है और बिहार के लिए आवाज़ उठा रहा है। बिहार की मौजूदा स्थिति कैसी है, क्या लगता है, क्या कुछ बदलाव आपने देखा तब से लेकर अब तक में? देखिए, एक बदलाव ये हुआ कि मैं आज से 4 साल पहले जब मैं वीडियो बनाता था कि नाला का हाइट जो है 3-3 फीट ऊपर रहता था, 4-4 फीट ऊपर रहता था, उसमें एक ज़बरदस्त बदलाव पूरे बिहार में दिखने को मिला है कि किसी भी पंचायत में अब आप वो स्थिति में उस चीज़ को नहीं देख सकते हैं। दूसरा, पहले जो है खुल के जो है करप्शन लोग करते थे, सामने वाले से जो है खुल के घूस मांगते थे। अब मांगने से पहले डर रहे हैं कि कोई यूट्यूबर आएगा, कोई पत्रकार आएगा, अगर चीज़ों को दिखा देगा तो दिक्कत हो जाएगा। तीसरा कि बिहार की आवाज़ जो है आज नेशनल लेवल तक आती है और बिहार में अगर एक छोटी सी समस्याएं भी होती है तो उसे बहुत सारे यूट्यूबर दिखा देते हैं तो नेशनल इशूज़ बन जाता है। चौथा, बिहार में बहुत सारे टैलेंटेड लड़के थे, जैसे सोनू का मैंने वीडियो बनाया, बहुत सारे सिंगर, बहुत सारे अलग प्रकार के टैलेंटेड बच्चे जिनको कहीं मौका नहीं मिलता था, आज उन्हें मौका मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या अभी भी बरकरार है बिहार में कि जो ब्लॉक लेवल पे करप्शन है वो पूरे बिहार के गाँवों का जो है वो विकास को अवरुद्ध कर रहा है। तो उस पर जो है हमें और काम करने की ज़रूरत है। आप मनीष जी यूट्यूबर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, पॉलिटिक्स भी हैं, मतलब इतने सारे किरदारों को एक साथ जीते कैसे? क्योंकि बड़े मुश्किल होता है। जैसे हम पत्रकार हैं, अगर हम सोचे कि सिंगर बन जाएं या कुछ बन जाए तो 2-3 किरदारों को एक साथ लेके चलना। कभी कोई एक महिला से ये बात नहीं पूछता है कि आप इतने सारी किरदार को कैसे ईमानदारी पूर्वक निभा देती हैं। जैसे एक महिला जो है बहन होती है, बहन का किरदार ईमानदारी पूर्वक निभाती है। एक महिला माँ के रूप में जो है माँ का किरदार ईमानदारी पूर्वक निभाती है। एक महिला पत्नी के रूप में जो है उसका किरदार ईमानदारी पूर्वक निभाती है। तो हम लोग जो है उन्हीं से सीखते हैं। मैं अपनी माँ से सीखा हूँ कि किस प्रकार से अपने अलग अलग किरदार को जो है ईमानदारी पूर्वक निभाना है। सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया मैंने, वो नॉलेज है, उसी नॉलेज को इम्प्लीमेंट किया मैं यूट्यूब के माध्यम से। उसके बाद से मुझे पब्लिसिटी मिली, जो भी मिला, जिस लेवल पे भी मिला, उसका इस्तेमाल जो है मैं पॉलिटिक्स में जाने के लिए किया कि पॉलिटिक्स में अगर हम लोग सिस्टम के इस पार खड़े रहेंगे, इसको कोई निगेटिव तौर पे भी ले सकता है कि तुम लालची हो, राजनीति में जाना चाहते हो, लेकिन सिस्टम के इस पार हम लोग खड़े होकर सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं। आप जो है आवाज़ उठा सकते हैं, आप समस्या का समाधान नहीं कर सकते। जिस दिन आप सिस्टम में चले जाएंगे, संवैधानिक पद हो जाएगा, आप एक मुखिया, वार्ड कमिश्नर या विधायक या सांसद बन जाएंगे, तो आप समस्या का समाधान करने वाले बन जाएंगे। तो हम भी चाहते हैं कि हम समस्या का समाधान करने वाले बने और जहाँ पे मूलभूत समस्याएं हैं, लोगों को परेशानी है, वहाँ पे हम कुछ करके जो है उनकी परेशानियों को दूर करें। तो ये अलग अलग किरदार जो है निभाना जो है मैंने अपनी माँ से सीखा है। मनीष जी, एक सवाल ये आता है कि क्योंकि तमिलनाडु वाला मामला बड़ा हाईलाइट हुआ, सुनने में आया कि आपकी ऊपर एफआईआर दर्ज की गई आपके चैनल्स के ऊपर, क्या कभी ऐसा फेक कंटेंट भी आपने प्रोड्यूस किया? देखिए, 11 एफआईआर हुआ तमिलनाडु प्रकरण में मेरे ऊपर, टोटल 11, 4 एफआईआर बिहार में और 6 एफआईआर तमिलनाडु में और 1 एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। और वहाँ से मैं सारे जगह से बाइज्जत बरी हो पाया क्योंकि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं था। जब कोर्ट ने मेरे आईओ से पूछा कि मनीष कश्यप ने जो फेक वीडियो बनाया वो दिखाइए, तो उनके पास जो है फेक वीडियो था ही नहीं, क्योंकि मैंने फेक वीडियो बनाया ही नहीं था।
अगर मैं कोई फेक वीडियो बनाया होता तो आपके चैनल पे वो वीडियो चला होता, इस देश में अनेकों चैनल है उस पे चला होता, सोशल मीडिया पे चला होता, यूट्यूब पे अवेलेबल होता, इंटरनेट पे अवेलेबल होता। कहीं मेरा फेक वीडियो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैंने बनाया ही नहीं था। एक फैब्रिकेटेड एफआईआर मेरे ऊपर किया गया था, और उसी वजह से पूरे देश में शायद मैं पहला व्यक्ति हूं जिसके ऊपर से एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, सिर्फ 6.5 महीना में हट गया। मद्रास हाईकोर्ट का मदुरई बेंच ने साफ साफ कहा कि मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगने वाला मनीष कश्यप ने काम ही नहीं किया था, और मनीष कश्यप के खिलाफ आपके पास कोई सबूत ही नहीं है, इसलिए 6.5 महीना में मेरे ऊपर से एनएसए हटाया गया, सिर्फ ओनली 6.5 मंथ में। ये चीज़ है। अगर मैंने गलती किया होता तो मेरे ऊपर से एनएसए नहीं हटता, पहला चीज़। दूसरा चीज़, मेरा 4 बैंक अकाउंट सीज किया गया था, 2 मेरा पर्सनल, एक मेरा फाउंडेशन का और एक मेरा कंपनी का। चारों बैंक अकाउंट जब मैं जेल से निकला तो उसे फिर डिफ्रीज कर दिया गया, मतलब खोल दिया गया। चारों बैंक अकाउंट। अगर उस बैंक अकाउंट में सिंगल ट्रांजैक्शन अगर गलत हुआ रहता, सिंगल ट्रांजैक्शन, तो शायद मेरा कोई अकाउंट नहीं खुलता। तो मुझे पता है कि मैं सही था और 2 सरकारों से लड़ा। आप इतिहास पढ़े होंगे, काला पानी का सज़ा के बारे में आपको बताया गया होगा। आप जो है आपातकाल जो लगा था उसके बारे में बताया गया होगा आपको। मेरे जीवन में भी आपातकाल लगा, और जो काला पानी की सज़ा आप इतिहास के पन्ने में पढ़ते हैं वो मैं झेल के आया हूँ। तमिलनाडु में 4.5 महीना 45 डिग्री टेम्परेचर में एक कमरे में जो है मैं बंद था, जहाँ पे पंखा भी था तो उसको पंखा का हवा पंखा को भी नहीं लगता था। ये चीज़ है। तो जो इतिहास के पन्ने में पढ़ाया जाता है ना कि काला पानी का सज़ा, काला पानी का सज़ा, वो मनीष कश्यप झेल के आया है और वहाँ से टूटा नहीं। अगर गलत होता तो आज भी सलाखों के पीछे होता। मेरा 3-4 केस स्पीड ट्रायल में था। तेजस्वी यादव जी ने स्पीड ट्रायल में डलवा दिया। ना मैंने रेप किया, ना हत्या किया, ना मैं एनडीपीएस केस में था। ये सब केस जो है स्पीड ट्रायल में जाता है। मेरा 4 में से 4 केस स्पीड ट्रायल में डलवाया, और भारत का पहला व्यक्ति हूं जिसके ऊपर 4 केस स्पीड ट्रायल में, और चारों केस में से बाइज्जत बरी 3 महीने के अंदर हो गया। भारत में कोई व्यक्ति नहीं है जो 3 महीने के अंदर जो है 4 स्पीड ट्रायल केस में जो है बाइज्जत बरी हुआ हो। सुप्रीम कोर्ट के किसी वकील से पूछ लीजिएगा। मकसद क्या था इसके पीछे? मकसद यह था कि तेजस्वी यादव जी से ज्यादा फॉलोअर मेरे थे, और तो फॉलोअर के पीछे नहीं, और भी मैं बता रहा हूं, मैं बिहार में कहीं भी जाता था, किसी भी मुद्दे पे बात करता था तो वो जो है हाईलाइट होता था। मैं कहीं भी जाता था तो क्राउड मेरे साथ रहती थी, बहुत सारी चीजें। उसके बाद से उन्हें लगा कि वो तो लालू जी के लाल है, और ये तो आर्मी का बेटा है, ये साधारण परिवार का लड़का है, ये आगे निकल रहा है, कहीं भी जो है हम पे भारी पड़ जाएगा। शायद इस उम्मीद से जो है उन्होंने जो है मेरे खिलाफ साजिश किया और मुझे जेल में डलवाया। मनीष जी, बिहार में इलेक्शन आने वाले हैं चूंकि, और उसी के पहले ये सब आपके ऊपर तमाम तरीके कानूनी प्रावधानों के जरिए आपके ऊपर लादे गए। बिहार की इस समय राजनीतिक स्थिति परिस्थिति क्या है? एनडीए की सरकार बनेगी वर्तमान समय में। चिराग पासवान जी हैं हमारे साथ, जीतन मांझी जी हैं हमारे साथ, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं हमारे साथ, जदयू और बीजेपी सब हम लोग साथ में हैं। मजबूत गठबंधन है, सरकार हमारी बनेगी। इस्तीफा देने की बात सामने आई थी। इस्तीफा देने की बात जो है वो उस वीडियो को पूरा कोई समझ नहीं पाया। मैंने कहा था कि छपरा में एक कांड हुआ था जिसमें कुछ दलित महिलाओं को और कुछ पिछड़े समाज की महिलाओं के ऊपर जो है पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। वो लोग जो है आके जो है अपनी सारी चीज़ों को दिखा रहे थे। तो वो लोग मानवाधिकार आयोग के पास भी गए थे, महिला आयोग के पास भी गए थे। उस खबर को जो है पटना में जो है बहुत सारे चैनलों ने कवरेज किया। उसके बाद से वो लोग आए और मेरे चैनल के भी 2 पत्रकार ने उस खबर को कवरेज किया। उसके बाद से जो है सेलेक्ट करके सिर्फ और सिर्फ यूट्यूबर पे एफआईआर हुआ। फिर मैंने पूछा फ़ोन करके, रात में 9 बज रहा था, मेरे पास डिटेल्स भी है, मैंने थाने में फ़ोन लगाया, मैंने पूछा मेरे ऊपर एफआईआर हुआ है? तो उन्होंने बोला हाँ। तो फिर मैंने बोला कि क्या? मैंने वीडियो नहीं बनाया था। सारण की बात? सारण तो मैंने वीडियो नहीं बनाया था। तो फिर बोला कि फिर क्या करना पड़ेगा? तो आप लोग ऐसा वीडियो बनाइएगा तो गिरफ्तारी तो होगा आप लोगों का, टीम गठन, ये सारी चीज़ें। मैंने बोला ठीक है, तो कल सुबह आके जो है गिरफ्तारी दे देता हूँ। अगले दिन सुबह गया, मैं वहाँ पे पता किया, और मैंने वीडियो में बोला था कि अगर मेरे ऊपर एफआईआर हुआ होगा तो मैं गिरफ्तारी दूंगा, और गिरफ्तारी देने से पहले इस्तीफा दूंगा। लेकिन मैं जब सुबह गया तो मुझे पता चला मेरा एफआईआर में नाम ही नहीं है। ये चीज़ है। तो उन आपके जो दूसरे, मैं रात में जो है फ़ोन करके पूछा था, क्रॉस चेक किया था। ऐसा नहीं है कि मैं आनंद फानंद में वीडियो बना दिया था, मैं क्रॉस चेक किया था। मैं दिगवारा थाना के एसएचओ को फ़ोन किया था, उसके बाद से जो साइबर थाना सारण है वहाँ पे मैंने फ़ोन किया था, और फ़ोन करके क्रॉस चेक मैंने किया था। तो फिर वहाँ पे नाम था, सुबह जो है नाम नहीं था।
तो रात रात में फिर एफआईआर से नाम हटा दिया गया। अब पता नहीं, शायद से मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा इन लोगों को, इसलिए। मनीष कश्यप कोई ऐसा नाम तो नहीं ना कि डाल दिया मनीष कश्यप, एक वेल नोन चेहरा, अब कोई ऐसे कैसे किसी नहीं 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 नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते हैं, या उनके ऊपर कुछ और प्रेशर हुआ होगा। मैंने पूछा कि 11 लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ है, तो उन लोगों ने बोला हाँ हुआ है। तो मैंने बोला कि मनीष कश्यप पे भी हुआ है क्या, तो उन लोगों ने बोल दिया हाँ। तो शायद जो है उन लोगों को नहीं पता होगा कि वही मनीष कश्यप है, भाई मनीष कश्यप या कोई दूसरे हैं। हाँ, या दूसरे हैं। इस प्रकार से हो सकता है ये जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। लेकिन उसका एक पक्ष था कि ग्रामीणों को पीटा गया था, महिलाओं को पीटा गया था, और एक सीआरपीएफ के जवान को जो है जेल में डाल दिया गया था होली के दिन। 15 मार्च को जो है वहाँ पे होली मनाया जा रहा था, हम लोगों ने देश में 14 मार्च को मनाया। लेकिन दूसरा पक्ष ये था कि जब सीआरपीएफ के जवान को पकड़ के पुलिस लेके गई, तो कुछ ग्रामीण जाके जो है थाने में जो है पत्थरबाजी भी किए थे। ये चीज है, तो शायद उस पत्थरबाजी के अगेंस्ट में पुलिस आके लाठीचार्ज की, हाँ, जिसमें महिलाओं को जो है बुरी तरीके से पीटा गया था। मनीष जी, अब चूंकि बिहार का इलेक्शन बहुत नजदीक आ गया है, क्या वहां पर आप कह रहे हैं जैसे एनडीए की सरकार बनेगी, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर बहुत तरह के वीडियोस सामने आ रहे हैं इस समय, आप देख रहे हो कि कहीं वो हाथ में मिलाने लगते हैं, कहीं वो, तो लोगों को कह लग रहा है कहीं एज फैक्टर तो नहीं लागू हो रहा उनके ऊपर। देखिए, जो वीडियो देखने को मिल रहा है वो वीडियो के हिसाब से अगर कहा जाए तो शायद एज फैक्टर है, क्योंकि नीतीश जी से हम लोग जो है नेशनल एंथम के समय में उस प्रकार की उम्मीद नहीं कर सकते। लालू जी से उम्मीद कर सकते हैं, तेजस्वी जी से उम्मीद कर सकते हैं हम लोग कि वो लोग उसी लायक है, वहीं एक्टिविटीज़ करेंगे। नीतीश जी से नहीं उम्मीद कर सकते। लेकिन ये इंटरनल मैटर है, जदयू का इंटरनल मैटर है, उस पर जो है वो लोग बोले तो ज़्यादा अच्छा है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, मैं उस लायक नहीं हुआ हूँ अभी कि नीतीश जी के बारे में, नीतीश जी के स्वास्थ्य के बारे में मैं कुछ कमेंट करूँ। लेकिन मुझे जो वो वीडियो था नेशनल एंथम के दौरान, वो वीडियो थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा। व्यक्तिगत रूप में, व्यक्तिगत मेरा राय है कि वो पर्टिकुलर चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा। क्या आप इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं? एकदम बिल्कुल। आप अच्छे पत्रकार बनने की तैयारी कर रहे हैं कि नहीं, इस फील्ड में है तो आप भी चाहते हैं कि बहुत अच्छे पत्रकार हो और देश में आपका जो है एक समय ऐसा नाम हो कि आप शीर्ष पे हो। तैयारी मैं भी कर रहा हूँ, चुनाव मुझे लड़ना है और लड़ूंगा भी, जीतूंगा भी, और सदन में जाके जो है आवाज़ भी उठाऊंगा। मनीष जी, एक बात हमेशा ये कही जाती है कि जो यूट्यूबर होते हैं या सोशल मीडिया के थ्रू फेमस होते हैं, लेकिन गांव घर में एक उनको जो गांव से, उनके घर से उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता। लाइक कन्हैया कुमार बहुत पॉपुलर लीडर रहे, जेएनयू से लेकर पूरे देश भर में वो रैलियां करते हैं, अपनी उनकी बोलने की कला है, उनका आर्ट ऑफ, वो बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन वो इलेक्शन नहीं जीत पाए। नहीं, मेरे साथ उल्टा है। मुझे जो है गाँव के लोग ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ग्रामीण एरिया में जो लोग हैं, वहाँ की महिलाएं हैं, सबसे ज़्यादा तो मुझे महिलाएं सपोर्ट करती है। मेरे लिए ना जाने कितने लोगों ने छठ किया था, बाकायदा जो है उसका बहुत सारा वीडियो जो है सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है, हज़ारों वीडियो पड़ा हुआ है, हज़ारों। जब मैं जेल में था, जेल से निकला तो भी, तो मुझे जो है सपोर्ट मिलता है। और गरीब तबके के लोगों का जो है मुझे ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, वो लोग जो है मुझे ज़्यादा लाइक करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और आपको मीटिंग है, आपको निकलना है, इसके लिए, इसके बावजूद आपने हमको इतना समय दिया। मनीष कश्यप को आप सुन रहे थे, और ये हमारे टाइम्स के दफ्तर में यहाँ पर आए, और तमाम सारी जो बात जो पिछले दिनों से आप सुनते चले आ रहे हैं, एफआईआर जेल से लगा के, वो सारी चीज़ें मनीष कश्यप ने यहाँ पर खुद, चूँकि ये सामने थे तो हमको लगा कि अब एफआईआर पढ़ने से अच्छा है कि जो सामने है उससे ही क्यों ना सवाल किया, और सारे सवाल का यहाँ पर मनीष कश्यप ने बेबाकी से जवाब दिया। एक बार आपका मनीष जी फिर से दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर समय निकाल के आए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय